यूट्यूब चैनल यूपीएस सलाह डिजिटेक में स्वागत। दोस्तों, प्रेरणा ऐप में फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का जो है व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। देखिए, आदेश भी आ चुका है, तो अब जो कुछ भी बचा है वो आने वाला है। 21 तारीख का आदेश है। ये लिखा है 21 नवंबर 2023। विषय है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क लागू किए जाने के संबंध में। ठीक है, तो उपयुक्त विषय के संबंध में कृपया अवगत होना चाहें कि बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश 783/68-5/2019 दिनांक 2 सितंबर 2019 के में प्रेरणा तकनीक फ्रेम वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित किए गए थे। गुणवत्ता मॉड्यूल, इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययन छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम के आकलन और लर्निंग आउटकम्स में वृद्धि के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यों को सुगम बनाने हेतु प्रेरणा तकनीक फ्रेमवर्क ऐप का प्रयोग तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नंबर 2, कायाकल्प मॉड्यूल, इसके अंतर्गत विद्यालय में संबंधित 19 आधारभूत व्यवस्थाओं की मासिक सूचना ऐप के माध्यम से अंकित की जा रही है। नंबर 3, प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल, इसके अंतर्गत समग्र निरीक्षणकर्ता अधिकारियों हेतु एक प्रपत्र निर्धारित किया गया है जिसमें विद्यालय संबंधी विभिन्न बिंदुओं का निरीक्षण आख्या अंकित की जा रही। विद्यालयों के निरीक्षण हेतु जनपद और विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी स्तरीय समन्वय को पृथक पृथक लॉग इन भी उपलब्ध कराया गया है। नंबर 4, एसएमसी गतिविधियों मॉड्यूल, इसके अंतर्गत एसएमसी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लॉगिन एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता अनुसार उनके द्वारा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों और एसएमसी के नियमित बैठक आदि की सूचना फोटो सहित अंकित की जा रही है। मध्याह्न भोजन मॉड्यूल, इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, मध्याह्न भोजन की व्यय धनराशि का विवरण अंकित किया जा रहा है। आगे, मानव संपदा पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन, एनसीईआरटी द्वारा मानव संपदा पोर्टल विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रेरणा प्रणाली का मानव पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किया गया है। नंबर 7, उपस्थिति मॉड्यूल के अनुसार विद्यालय खोलने और बंद होने के समय प्रेरणा ऐप के माध्यम से, ये इम्पोर्टेंट है, शिक्षकों द्वारा स्वयं की फ़ोटो अपलोड कर उपस्थिति अंकित करने तथा प्रार्थना सभा और मध्याह्न भोजन के समय छात्र छात्राओं के ग्रुप फ़ोटो अपलोड कर उपस्थित अंकित करने का प्रावधान है। ऐप संचालन हेतु विद्यालय को कोई डिवाइस न दिए जाने के कारण तत्समय उपस्थिति मॉड्यूल नहीं लागू किया जा सका। भारत सरकार द्वारा पीएबी 2022-23 में स्वीकृत बजट से यूपीडीएसको के माध्यम से जेम पोर्टल पर चयनित संस्था द्वारा आपूर्ति के क्रम वर्तमान बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय 2 टैबलेट वितरित की प्रक्रिया गतिमान है। वितरित टैबलेट में इंटरनेट कैमरे की सुविधा उपलब्ध है। टैबलेट वितरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात समस्त विद्यालयों में उपस्थित मॉड्यूल भी लागू किया जाना है। पूर्व में प्रस्तावित प्रेरणा ऐप को नई तकनीकी फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से प्रतिस्थापित करते हुए उपस्थिति मॉड्यूल लागू किया जाना प्रस्तावित है। छात्रों और छात्र छात्राओं के संबंध में फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं का डाटा सिक्योरिटी, डाटा इंटीग्रिटी बनाए रखने और प्रणाली को इस प्रूफ रखने पर विशेष ध्यान दिया जाना है, जिसके निम्न उल्लेखित बिंदु होने चाहिए। पूर्व की व्यवस्था में प्रेरणा ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फ़ोटो अपलोड कर उपस्थिति अंकित करने में प्रत्येक बार ली गई फ़ोटो सर्वर पर अपलोड की जानी थी। तत्पश्चात सर्वर और पूर्व से उपलब्ध फ़ोटो से उसके मिलान कर उपस्थिति का सत्यापन किया जाना था। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में डाटा का उपभोग और आवागमन होना था। विगत 3 वर्षों में तकनीक के विकास के फलस्वरूप कई प्रकार के बायोमेट्रिक उपस्थिति के मॉड्यूल फेस रिकग्निशन, आई स्कैन व पाम टेक्नोलॉजी आधारित प्रचलन में आ चुके हैं। फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली
उनमें सर्वाधिक प्रचलित है। फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत उपस्थिति अंकित करने के समय फ़ोटो खींचने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण के समय कैमरे के प्रयोग से फ्लाई मोड में ही पंजीकरण के समय कैमरे के प्रयोग से फ्लाई मोड में ही फ़ोटो कैप्चर किए और व्यक्ति के चेहरे के विभिन्न नोड को कैप्चर करते हुए एक यूनिक इंटीग्रेशन स्ट्रिंग जनरेट होगा। उपस्थिति अंकित करते समय उन्हीं नोड्स का मिलान करते हुए उपस्थिति सत्यापित होती है। नोट्स को कैप्चर करते समय एक यूनिक इंटीग्रेटेड स्ट्रिंग जनरेट करने का अत्यंत न्यून मेमोरी की आवश्यकता होती है। उपस्थिति का सत्यापन लोकल डिवाइस में ही हो जाता है। सत्यापन के उपरांत हाँ या नहीं रिस्पांस सर्वर पर आता है। अत्यंत न्यून मेमोरी होने के कारण एक ही समय में अत्यधिक यूज़र होने पर भी सर्वर धीमे होने की संभावना नहीं रहेगी। अतः निर्देशित किया जाता है अनुबंधित संस्था के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालय में उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट के माध्यम से प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क उपस्थिति मॉड्यूल फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को प्रथम चरण में जनपद उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर, बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें। बेहतर होगा कि फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के विभिन्न तकनीकी आयामों के बारे में प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं द्वारा IIT कानपुर आदि से भी समन्वय करते हुए उक्त प्रणाली ड्यू डिलिजेंस सुनिश्चित करें। प्रणाली में प्रत्येक स्तर पर निपुण भारत मॉनिटरिंग सेल डैशबोर्ड के माध्यम से दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अनुपस्थिति और विलंब से उपस्थित एवं समय से पूर्व विद्यालय छोड़ने वाले आदि रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। उक्त के संबंध में पायलट प्रोजेक्ट को 15 दिन के अनुश्रवण के पश्चात तकनीकी और वित्तीय सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। नंबर 3, उक्त के संबंध में सर्वर अपग्रेडेशन, लोड बैलेंसर आदि के संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर अवगत कराएं। यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि उपस्थिति हेतु प्रस्तावित ऐप ऑफलाइन मोड पर काम करे। नंबर 5, 10 नवंबर 2023 के द्वारा जारी किए पत्र के निर्देश के अंतर्गत विद्यालयों में पंजिकाओं में डिजिटलाइजेशन किया जाना है और शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका और मिड डे मील योजना के तहत बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर के साथ उक्त ऐप द्वारा कैप्चर की गई उपस्थिति को इंटीग्रेटेड करते हुए ऑटो पॉपुलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अंत में साइन है।